इस वीडियो में हम एक काफ़ी यूज़फुल स्किल सीखेंगे। हम सीखेंगे एक ट्राइंगल के वर्टिसेस को यूज़ करके उसके एंगल्स को निकालना। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहली एक वार्म अप प्रॉब्लम होगी, दूसरी प्रॉब्लम में हमारा मेन डिस्कशन होगा। तो पहली प्रॉब्लम है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमें प्रूव करना है। शो दैट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर फॉर्म वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स हैं उन वर्टिसेस के जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। जहाँ कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखे, यानी कि 90 डिग्री दिखे, तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचो। क्यों? क्योंकि दो साइड्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अगर हम प्रूव कर दें कि कोई दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट, उन साइड्स के अलॉन्ग जो वेक्टर बन रहे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, तो यानी कि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, यानी कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। तो यानी कि पहला स्टेप तो ये है कि वील फाइंड वेक्टर्स अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये तो पोजीशन वेक्टर्स हैं, पहले साइड्स के वेक्टर्स निकालते हैं। तो अगर ये ए बी और सी पोजीशन वेक्टर्स हैं तो ए बी, बी सी और सी ए निकालते हैं। ए बी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, बी माइनस ए, सी माइनस बी और ए माइनस सी, ऐसे निकाल सकते हैं। तो इन तीनों को यूज़ करके हमने साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर्स निकाल लिए। तो साइड्स वाले वेक्टर्स हो गए। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। स्टेप 2 इज फाइंडिंग द डॉट प्रोडक्ट फॉर ईच पेयर ऑफ साइड्स। कोई भी दो साइड्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेना है। कोई भी अगर एक 0 आ जाए तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो हम तीनों निकालते हैं, ए बी डॉट बी सी डॉट सी ए और सी ए डॉट ए बी। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें ए बी और बी सी का, ये हो जाएगा -2 + 2 -6। बी सी और सी ए का हो जाएगा -2 -3 + 5 -2 -3 + 5। ये 0 बना रहा है, यानी कि बी सी डॉट सी ए 0 है, यानी कि एंगल बिटवीन बी सी एंड सी ए ये 90 है। तो यहीं पर हमारा काम खत्म हो जाता है। हमें मिल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर भी काम खत्म करते हैं। सी ए डॉट ए बी, ये हो जाएगा 1 -6 -30। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई डॉट प्रोडक्ट की। कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव भी आ रही हैं जिनके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। हमें एक वैल्यू 0 मिल गई, यानी कि इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री है और एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा एक ट्राइंगल में, बट एक एंगल 90, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब कोई हमसे पूछे कि विच वर्टेक्स हैज़ द राइट एंगल, तो हम देख के बता सकते हैं। बी सी डॉट सी ए ये 0 है, यानी कि बी सी और सी ए परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल सी 90 डिग्री है। ऑल राइट, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी, और हमें निकालने हैं एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। सारे एंगल्स निकालने हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करो, सोचो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे। ओके, तो अगर पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो उससे कुछ खास मिलेगा नहीं। हमें निकालने हैं साइड्स वाले वेक्टर्स। तो लेट्स फाइंड वेक्टर्स अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ए बी, बी सी और सी ए, इस तरह के 3 वेक्टर्स ले लिए। ए बी हो गया बी माइनस ए, बी सी हो गया सी माइनस बी और सी ए हो गया ए माइनस सी। अब इनके डिफरेंसेस लोगे तो ये वेक्टर्स आ जाएंगे। अब ये वेक्टर्स तो आ गए, अब हम आगे क्या करें? पिछले केस में हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, उसको 0 करके हमने स्पेशल केस निकाला था। 0 का मतलब है एंगल 90 होगा। लेकिन अगर 0 नहीं भी होगा तो भी हम डॉट प्रोडक्ट से एंगल तो निकाल ही सकते हैं। हमने सीखा है कैसे निकालना है। हम अगर डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड्स से डिवाइड करें, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, तो हमें कॉस ऑफ थीटा मिलता है। तो वहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। इन तीनों का पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ए बी डॉट बी सी डॉट सी ए और सी ए डॉट ए बी। तो अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें ए बी और बी सी का, ये हो जाएगा 1 + 16। बी सी और सी ए का हो जाएगा -2 -32 -16 और सी ए डॉट ए बी हो जाएगा -2 -32। अब इनकी वैल्यूज़ अगर देखें तो यह है 17, यह है -50 और यह -34। कोई भी 0 नहीं है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आता है मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इन नेगेटिव वैल्यूज़ का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव साइंस? एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से सोचो ऐसा क्या हो रहा होगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है लेकिन इन दोनों का पॉजिटिव है। अब तुम सोच रहे हो कि कॉस थीटा इन्वॉल्व है, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स तो सबके पॉजिटिव हैं। कोई एक एक्यूट होगा, कोई ऑब्ट्यूस होगा। एक्यूट का कॉस अगर निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा और ऑब्ट्यूस का निकालोगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा। तो तुम सोच रहे हो कि ये दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूस हैं लेकिन ये वाला एंगल एक्यूट है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ट्राइंगल में 2 एंगल्स ऑब्ट्यूस कैसे हो सकते हैं? तो चलो इसे ध्यान से देखते हैं। हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं और हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, कोई भी 2 वेक्टर्स लेते हैं साइड्स के लॉन्ग,
जैसे हमने लिया है इस प्रॉब्लम में ए बी बी सी सी ए, तो साइकिल में लिया है ए से बी से सी से ए, इस तरह से लिया हुआ है। तो इसी स्टाइल में कोई दो वेक्टर्स लेते हैं, एक ये वाला ले लिया और एक इससे आगे जाने वाला ये ले लिया। अब इन दोनों साइड्स के अलॉन्ग हमने दो वेक्टर्स ले लिए। अब अगर साइड्स की बात करें तो इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है वो तो एक्यूट है, लेकिन क्या इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो बन रहा है वो भी एक्यूट है? तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए हमें, वेक्टर्स के बीच में एंगल ऐसे नहीं निकालते। वेक्टर्स के लिए इनके जो इनिशियल पॉइंट्स हैं उनको मैच कराना पड़ेगा। ब्लू को यहाँ रखेंगे और ग्रीन को यहाँ से ऐसे बनाएंगे। अब अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का एंगल एक्यूट नहीं, एक्चुअली ऑब्ट्यूस है। वो ये वाला एंगल नहीं मिल रहा है, वो हमें ये बाहर वाला एंगल मिल रहा है। इस ब्लू वाले को अगर हम साइड निकाल के खींचें, यहाँ पर रखें, तो हमें ये वाला एंगल मिल रहा है। और क्योंकि इस फिगर में ये एंगल ऑब्ट्यूस है तो इसका कॉस नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, यानी कि इसका डॉट भी नेगेटिव होगा। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ये नेगेटिव तो डॉट प्रोडक्ट भी नेगेटिव, तो यानी कि हमें ये नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव वैल्यू हमें मिल रही है बी सी डॉट सी ए की, यानी कि अगर हम वर्टिसेस मैप करें तो ये हो जाएगा सी, यहाँ पर सी आ रहा है, सी ए, और ये हो जाएगा बी। बी सी डॉट सी ए हमें नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एंगल सी ऑब्ट्यूस है, इसका एक्चुअल मतलब है कि एंगल सी एक्यूट है, ये बाहर वाला एंगल ऑब्ट्यूस है। तो ये जो हमें एंगल्स दे रहा है ये अंदर वाले नहीं बाहर वाले दे रहा है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, सी ए डॉट ए बी, ये भी नेगेटिव है। तो अगर हम ए बी को बनाएं और इसको अगर हम यहाँ पर रखें, इसके इनिशियल पॉइंट्स को मैच कराएं, अब देख सकते हैं सी ए और ए बी इन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस है। हाँ, माना साइड्स के बीच का एंगल एक्यूट है, लेकिन वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है। ये एंगल ऑब्ट्यूस यानी कि कॉस नेगेटिव, यानी कि डॉट नेगेटिव, और हमें डॉट मिल रहा है -34। ये तीसरा हमें एक्यूट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर डॉट हो जाएगा पॉजिटिव, तो तीसरी वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो एक्चुअली यहाँ पर ये हो रहा है, हमें अंदर वाले एंगल्स नहीं मिल रहे हैं। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस आ रहे हैं, जिस तरह से हमने इन साइड्स को लेबल किया हुआ है, उसकी वजह से जो एंगल्स ये उठा रहा है वो अंदर वाले नहीं बाहर वाले उठा रहा है। सो द वे वी हैव लेबल्ड द साइड्स, डॉट प्रोडक्ट्स आर गिविंग अस द एक्सटीरियर एंगल्स। पर कोई बात नहीं, एक्सटीरियर और इंटीरियर रिलेटेड होते हैं। अगर हमें एक पता है हम दूसरा निकाल सकते हैं। तो इसको इस तरह से रखते हैं। नाउ वी नो कि जो एंगल्स की बात हो रही है वो पाई माइनस ए, पाई माइनस बी और पाई माइनस सी की बात हो रही है। हमें चाहिए ए, बी और सी। इसमें बी हमारा ऑब्ट्यूस है, बाकी दोनों एक्यूट हैं। तो अब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो एंगल्स उठाएगा वो पाई माइनस ए, पाई माइनस बी और पाई माइनस सी उठाएगा। तो ठीक है, अब डॉट निकालते हैं। उससे पहले एक छोटा सा स्टेप, इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लेते हैं। तो स्टेप 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 16 यानी कि √17। ऐसे ही बाकी दोनों के आ जाएंगे। अब डॉट प्रोडक्ट्स आ गए, मैग्नीट्यूड्स आ गए, अब सारा मटेरियल तैयार है। अब एंगल्स निकालते हैं। तो पहला हो जाएगा ए बी डॉट बी सी, ये देगा कॉस ऑफ पाई माइनस बी। ये है ए बी और ये है बी सी, इनके बीच में जो एंगल है वो है पाई माइनस बी। बी हमारा ये इंटरनल एंगल है। कॉस ऑफ पाई माइनस बी ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, यानी कि 17 डिवाइडेड बाय √17 √33। अब ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है, आनी भी चाहिए क्योंकि बी हमारा ऑब्ट्यूस है। तो पाई माइनस बी हो जाएगा कॉस इनवर्स 17 बाय √17 √33। थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो बी आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √17/33। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। ऐसे ही बाकी दोनों निकाल सकते हैं। कॉस ऑफ पाई माइनस सी ये हो जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनके मैग्नीट्यूड्स, ये है -50 डिवाइडेड बाय इतना। अब यहाँ पर हम थोड़ी ट्रिको लगा सकते हैं। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ पाई माइनस सी हो जाएगा माइनस कॉस सी, माइनस माइनस कट जाएगा, कॉस ऑफ सी हमारा आ जाएगा 50/√33 √84, यानी कि सी आ गया कॉस इनवर्स ये वैल्यू। अब ये एक एक्यूट एंगल है। ऐसे ही माइनस कॉस ऑफ ए ये हो जाएगा -34 डिवाइडेड बाय √17 √84, माइनस माइनस कट गया, ए आ गया कॉस इनवर्स 34/√17 √84। तो इससे हमने एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल ली इन तीनों एंगल्स की। कोई भी वर्टिसेस हमें पता हो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम इसमें कोई डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे। अगर हमें साइड्स के बीच का एंगल निकालना है तो हम वेक्टर्स को इस हिसाब से ले सकते हैं कि हमें इस तरह की कन्फ्यूजन ना मिले। एंगल बी अगर हमें निकालना है कोई दो साइड्स के बीच में, तो दैट्स एक्चुअली द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। सोचो इसके बारे में। बी से दो वेक्टर्स जा रहे हैं, एक ए की तरफ और एक सी की तरफ। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, वो है बी, एंगल बिटवीन दीज टू विल बी एंगल बी। तो अगर हम दोबारा देखें इस ट्राइंगल को, तो इस तरह से अगर हम वेक्टर लेते,
अगर ये सी होता बी सी और ये ए होता बी ए, तो इस तरह के अगर हम वेक्टर्स लेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमें एंगल बी देगा। तो ए बी और बी सी तो हमने निकाला था, लेकिन ए बी की जगह अगर हम बी ए निकालते, अगर हम इनिशियल पॉइंट सेम करते, ए बी जगह बी ए निकालते, दैट्स द नेगेटिव, ये हो जाता है -i-4j। अब अगर इसको भूल के इन दोनों से बात करते तो हमें एंगल बी मिलता, ना कि पाई माइनस बी। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बी ए डॉट बी सी, ये आना चाहिए नेगेटिव और ये नेगेटिव आ रहा है, यानी कि बी हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। अब ये डॉट प्रोडक्ट सही से काम कर रहा है। अब ये डॉट प्रोडक्ट हमें इंटरनल एंगल दे रहा है। तो अगर हम यहाँ से बी निकालें, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओके, अब यहाँ से बी निकालेंगे तो कॉस ऑफ बी आएगा, डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा -17 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि ये एंगल ऑब्ट्यूस है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 17/√33।